उन्हें मिला दिया जाए। लेकिन भगवान अंतर्यामी है और क्या नहीं जानते हैं, बहुत खाता है ये क्या नहीं जानते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। और जानते हुए भगवान क्या करते हैं, महाराज विदुर जहाँ पहुँचते हैं, जब महाराज विदुर जहाँ पहुँचते हैं और विदुर जी महाराज दुर्योधन जहाँ पहुँच गए, कहते विद्वानी दरवाजा खोलो। विद्वानी कहती कौन हो, विदुर जी नहीं है और वो महाराज दुर्योधन के यहाँ गए हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए। जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के कहा, जब भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं, मिलने कहा ये तो भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते क्या है, तो महाराज उन्होंने क्या किया, अपने मन के अंदर विचार किया और विचार करके देखो तो जब इस प्रकार से विचार करके और भगवान श्री कृष्ण महाराज पहुंच गए कहाँ, विदुर जी के यहाँ। जब विदुर के यहाँ पहुंचते हैं, जब महाराज विदुर के यहाँ पहुंचते हैं, विद्राणी से कहा, हे विद्राणी आज मुझे भूख लगा है, मुझे भोजन कराइए। हाँ भोजन, हाँ हाँ। तो महाराज जब भोजन के कहा तो आज विद्राणी जी क्या करती हैं, अपना प्रेम में व्याकुल हो गई थी कि बगैर वस्त्र के उनको अपने वस्त्र का कोई होश नहीं था, उन्हें अपने वस्त्र का कोई होश नहीं रहा कि हम क्या वस्त्र पहने हैं। और भगवान के बैठे की जगह की है टूटी चारपाई डाल दी, भगवान वहीं पे विराजमान हो गए। जब भोजन के लिए कहा, हाँ तो ठीक है महाराज मेरे यहाँ क्या है, एक गरीब है और कुछ नहीं है, खाली प्रेम है, मुझे प्रेम ही चाहिए और बगैर नमक के साग है, कहीं बगैर नमक के साग है, कहीं तो वही लाइए। तो महाराज ने क्या किया, जब बगैर नमक के साग बताया और भगवान उसे बड़े प्रेम से खा लिए। यह देखिए श्रीमान हमारे राजकुमार भैया के बालक की तरफ से, शैलेश की तरफ से 10 मुद्रा माँ के चरण मिला है। माता कल्याण करें और उन्हें अमल कर दें। हाँ छमर की तरफ से ये 10 मुद्रा, ये भी हमारे श्रीमान राजकुमार भैया के पुत्र हैं, उनकी तरफ से मिला है। माता जी उनका कल्याण करें और इन दोनों राजकुमारों को जैसे सूर्य चंद्रमा तारागण अमर हैं, ऐसे इन बालकों को अमर कर दें और बुद्धि दें, विद्या दें। यह देखिए ये भी हमारी पुत्री राजकुमार भैया की बेटी, जिनका नाम
निहारिका की तरफ से 10 मुद्रा मिल रहा है और माता जी का कल्याण करते रहे। हर भांति हर साल हमारे राजकुमार भैया हमेशा दान करते रहते हैं और देते रहते हैं। माँ के भंडार में भंडारा करते रहते हैं। माता जी का हाथ हमेशा भंडार में भरते रहे। और ये 20 मुद्रा जो है हमारे विधैया के परिवार ने दिया है, उनकी तरफ से आया था। थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन चली गई है। मैं माता जी कल्याण करें, उनका बढ़न करें। ये देखिए 10 मुद्रा सुबह की तरफ से माँ के चरण मिल रहा है। माँ के चरण मिल रहा है। माता जी कल्याण करें और हमारे राजकुमार भैया के कमाई में अत्यंत बरकत हो और बढ़त हो। माता लक्ष्मी धन पुत्र से भंडार भरे। लाई जाते हो कहीं छोड़ छोड़ पूरी वीडियो खराब के हिलावा है वो कम यहाँ कुर्सी लगा था। ये ढीला है ये वीडियो। महाराज बोले श्री मैया की, बोले श्री मैया की। तो महाराज जब विदुर जी यहाँ पर पहुंचते हैं तो क्या देख रहे हैं कि विद्वानी कैसे प्रेम में पागल है। ऐसे केला को लेकर के और छीन के शिकला क्या करती है, भगवान कृष्ण को खिला देती है। भगवान कृष्ण को शिकला खिलाती है और गूदा खाने गिराई देती है। अपना बड़े प्रेम में व्याकुल हो गई। महाराज विदुर ने देखा, आप रानिया तुम्हें क्या हो गया, आज तुम कुछ नहीं जानती। भगवान कृष्ण को तुमने क्या किया, गूदा के बजाय छिपला खिला रही हो। जब इनकार से कहा, आ देखो तुम नहीं मैं खिलाऊंगा। जब महाराज विदुर जी शिकला को फेंक देते हैं और गूदा खिलाते तो क्या कहते हैं, भगवान कहते क्या है, कैसे मदे रहे कि माता जसोदा ने बहुत माखन मिश्री खिलाए हैं। माता जसोदा ने बहुत माखन मिश्री खिलाए हैं, पर आनंद नहीं आया जो आनंद शिकला में है। महारानी कौशल्या के भोजन कराए में वह आनंद नहीं आया जो आज शिकला में है। रुक्मणी के फल से रसोई में, रुक्मणी के फल से रसोई में आनंद नहीं आया जो आनंद आज शिकला में है। क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है प्रेम होना चाहिए। मनुष्य के पास अगर प्रेम है तो बहुत कुछ है। हमारे अनुज जी ने बताया अनुज जी ने बताया कि देखो लोग कहते हैं मैं तो अनुज ने क्या बताया, लोग कहते क्या है कि मैं भगवान का व्रत रहता हूँ। तो ये व्रत किसके लिए रहते हैं, अपने लिए। अरे आप व्रत क्या रहे हैं, खाने के लिए नहीं। अरे व्रत इस प्रकार से बताया गया है, एकादशी व्रत में इसको कहते हैं कि कीड़ा रहता है। एकादशी व्रत में कीड़ा नहीं रहता है। एक बार भगवान विष्णु ने कहा था एकादशी से कि जाओ जो दुष्ट हैं, राक्षस हैं, उन्हें श्राप कर दो।
एकादशी ने कहा देखो इन दुष्टों को राक्षसों को जगह मत दीजिएगा, अपने पास इन्हें शरणागत मत लगाइए। लेकिन लास्ट में सभी को मार दिया, लेकिन एक जाकर के चावल जो है, तो चावल जो है इसी ने उस दुष्ट को जवाब दे दिया था। तो इसीलिए कहा गया है कि एकादशी व्रत में 24 घंटा नहीं खाना चाहिए, इसे 24 घंटा नहीं खाना चाहिए। फल पूछे निराहार हो रहना चाहिए। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए? ये शरीर में क्या है? 5 तत्व से बना हुआ है। ये 5 तत्व क्या है? जब 5 तत्व से बना हुआ था और बनने के बाद इसमें जल है। आप रोटी खाते हैं लेकिन रोटी के जो है जल सोख लेता है। कुटू का आटा खाते हैं लेकिन जल को सोख लेता है। अनुज जी ने बताया अगर आपको नहीं बर्दाश्त है तो सेव खा लेना चाहिए। जो रसीले प्रदान है, जामुन है, जामुन खाना चाहिए। अनार खा लेना चाहिए, संतरा खा ले और केला खा ले। मतलब ये खा करके और भगवान का व्रत रहना चाहिए। तो हे प्रभु मैं केवल आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ, मुझे दर्शन चाहिए। यह प्रकार से अनुज जी ने बताया। आज भी अनुज जी क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारी माता है, इन्हें लोग क्या कहते हैं? हमारी 9 माता है, लेकिन माता एक है, माता लक्ष्मी। आजकल बालक क्या कहते हैं? जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनको घर से भगा देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, धन की लालच में। लेकिन अनुज जी ने स्वयं बताया कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया है। अनुज जी पढ़ने जाते थे, किस प्रकार से जाते थे? उनकी माता उनके कंधे पर 3 झोलियां टांग देती थी। उनकी माता 3 झोलियां टांग देती थी और वो भिक्षा मांगने जाते थे। जब भिक्षा मांग के लेकर आए तो उनकी माता उन्हें रोटी बनाकर देती थी और अनुज जी खा लेते थे। जब वो खा लेते थे इस प्रकार से कष्ट को काट करके और विद्याध्ययन को किया। जब विद्या कर लिया तो कुछ दिन जब बीत गया तो जिस मंदिर में थे वह मंदिर से उनके पिताजी हटा दिए गए, निकाल दिए गए। और कोने महीने सावन के महीने में जब घनघोर बरसात कहीं जगह नहीं मिलता था, वह अनुज के पिताजी एक स्थान बना करके और अपने जीवन को काट करके अपने बाल को पढ़ाया, फिर मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के साथ आज वह अनुज जी जो है 3 जगह पर आज भी उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि हमारी जितनी विद्या माताएं हैं, मतलब बुजुर्ग या बुजुर्ग पिता हैं, उनके लिए पूरा भंडारा खोल दिया। इतना भंडारा खोल दिया, बताया था कि हमारे पास कम से कम 3 लाख माताएं हमारी हैं। नीचे बैठ
मैं अपने लिए नहीं मांगता, उन माताओं के लिए मांगता हूँ। अनुज जी ने बताया कि कम से कम 5,000 लड़के हमारे यहाँ विद्या अध्ययन करने वाले हैं, जिनकी माता पिता उन बालकों को पढ़ा नहीं सकते हैं। उनके लिए पाठशाला खुला दिया हूँ। मैं उनके लिए करता हूँ, अपने लिए नहीं। ये शरीर जो है मेरा नहीं है, वह परम पिता परमात्मा का है, ईश्वर का है। और हम क्या कहते हैं कि हमारे भैया हूँ, हमारा नाना हूँ, बाबा हूँ, काका हूँ, चाचा हूँ। ये प्रकार से कहा जाता है, ये प्रकार से कहा जाता है, लेकिन कोई संसार में किसी का नहीं है। ये जो घर बनता है ये अपने लिए नहीं बनाते हो, ये किराए का मकान है। कब ये पिंजरा उड़ जाता है कोई भरोसा नहीं। ये यही का छूट जाएगा, लेकिन आखिर हम लोग का मकान ये पिंजरा उड़कर चला जाएगा। ये प्रकार से अनुज जी ने बताया और ये प्रकार से व्यक्ति करना चाहिए। ऐसे इन्होंने किया। आगे सोच के जब अनुज जी ने सुन बता दिया और बताने के बाद स्वयं वहां से चल गए। इतना बता करके और ज्ञान बता दिया। हाँ देखो, मैं बार बार ऐसे कहते रहूंगा, अनुज जी मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं यही करूंगा। और सबसे बड़ा दान क्या होता है? अन्नदान होता है। सबसे बड़ा दान क्या होता है? वस्त्र दान होता है। ऐसे को दान नहीं करना चाहिए कि जो ले जा करके दूसरे जगह खर्चा करे। ऐसे को दान करना चाहिए जो उससे इस्तेमाल करे। भूखे को खिलाना चाहिए, अधान को नहीं खिलाना चाहिए। भूखे को खिलाना चाहिए, अधान को नहीं खिलाना चाहिए। यही प्रकार से अनुज जी ने बता दिया। अब इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण वहां से चले आते हैं और आने के बाद क्या होता है? अब आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तो बहलाने के लिए कैसे जाते हैं? कहते हैं अर्जुन क्या है? क्या है? महाराज सुनो, तुम्हें मेरे साथ मेरे साथ चलना होगा संसद को दूर। जब अनुज जी महाराज जब इनकार से कहा, महाराज मैं किसके साथ चलूं, मैं कहाँ चलूं, कहाँ चलते हैं? तो मेरे समक्ष हमारे सगे संबंधी है। देखो हम कैसे युद्ध करें और जिसके सामने अपना कोई नाना मामा चाचा बुआ फूफा सब है, अपना सब किसके पर उठाए, हम किसको धनुष बाण से मार दे, सरे तो हमारी है।
और हम सोलह खुदे हैं, तो हम किसके पर उठाए? भगवान श्री कृष्ण का। अच्छा ये सब तुम्हारे हैं। हाँ अर्जुन, आप कहाँ भूल गए? मेरे गीता के उपदेश को भूल गए, मेरे गीता के उपदेश को भूल गए, मेरे गीता के उपदेश को भूल गए। कौन किसका है और कौन किसको मारता है? पंखा मंगाए पंखा दे अपन जगह क्या है ना। अरे सामने बैठ जाओ पंडित जी, कहते हैं मन ही नहीं लगाते, मजा ना आता है। हाँ लाओ सामने पंखा उठे घुमाओ। हाँ बताओ। तो महाराज इन्होंने क्या किया? जब उदास से तो महाराज इन्होंने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कौन किसका होता है और कौन किसको मारता है? हे अर्जुन, केवल एक तुम्हारा नाम है और मारता तो मैं हूँ, जन्म तो मैं लेता हूँ और सब कुछ मैं करता हूँ। तुम किसको मारते हो और कौन किसका संसार में है? ये संसार में यहाँ कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है। अर्जुन करने लगे फिर कायरपन की बात, जोधा हो चाहिए तुमको लड़की बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जोधा हो, गांधी को धारण करने वाले हो, आज तुम कायरपन की बात करते हो। कोई किसी को नहीं मारता है। आज भगवान श्री कृष्ण लेकर के वहां से चल गए। जब संसद को बोल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के वहां चल गए और दुर्योधन को मालूम हुआ कि आज अर्जुन नहीं है, आज अर्जुन नहीं है और अर्जुन के चक्रव्यूह का भेदन कोई नहीं कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया? चक्रव्यूह का निर्माण किया कि अर्जुन के अलावा कोई दूसरे न पूछे। अब क्या करना चाहिए? आज महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और मन्नु सभी लोग बैठे हुए और अर्जुन को उपदेश देते हुए ओम केशव, ओम माधव, ओम नारायण, जाए सफेद वाला पंखा शिवा। अरे अलाउंस कह दो, शिवा प्रजापति का आज बर्थडे है, खर्च करना। हाँ हाँ
ऐसे आओ आगे बोले श्री रामचंद्र की। तो जब इस बार से समझाया तो महाराज युधिष्ठिर जो है, कहाँ जा रही है महाराज युधिष्ठिर जो है, गाड़ी इन्होंने क्या किया, जब उपदेश देते हुए भाइयों को और देखते देखते चिंतित हो गए। जब चिंतित हो गए तो महाराज भीम कहते हैं कि भैया आप उपदेश देते हुए आप जो चिंतित हो गए, और चिंतित का कारण क्या है? तुम्हें नहीं मालूम, तुम अभी नन्हे हो, नादान हो और अयोग्य हो। मैंने तुम्हें इतना देख दिया है, लेकिन फिर में ज्ञान नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम कि आज अर्जुन के न होने पर यहाँ चक्रव्यूह का निर्माण हुआ है, और उसे बेहतर करने वाला कोई नहीं। अब मानो देखा दादा या आपने क्या कहा, या अर्जुन नहीं है तो कोई चक्रव्यूह का भेदन करने वाला संसार में है ही नहीं। अर्जुन नहीं है तो अर्जुन का शुद्ध है, चक्रव्यूह का भेदन मैं स्वयं करूंगा। तुमको भी नंगे नादान हो कहा, ऐसा नहीं है। अर्जुन सुखोदर मन हो या लांछन में पड़ाता है, और सूर्य की सत्ता बढ़ाकर चिंता में बोलने एक वीर का बालक होकर के कैसे जन्म लेना किसी का है पुष्प देखो अर्जुन का बालक नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय का बालक होकर के मुझे वीर नहीं कहलाना चाहिए। अगर क्षत्रिय हूँ तो मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। आज तुम्हें नन्हे हो, नादान हो, तुम कैसे करोगे? हाँ मैं अवश्य करूंगा। आज तुम्हें कैसे मानो? हाँ एक समय की बात है, एक बार होता है, जो छोटे बालक होते हैं और माता पिता उपदेश देते हैं, अगर उपदेश ज्यादा से तो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। आज वह अर्जुन का सूत्र अपने पिता के देश को उसने सुन लिया। हाँ मैं सब सुनता हूँ। कैसे? हाँ एक समझ बात है, हमारी माता को निपटा नहीं आया था तो आज चक्रव्यूह बोलने का क्रिया पिताजी माता को समझाने और सुनाने लगे। आज तुमने सब सुन लिया, भूल लिया, भूल लिया। हाँ हाँ क्षत्रिय का बालक विद्या को पढ़ने नहीं, तो महाराज इन्होंने क्या किया, आज सुन नहीं, पढ़ नहीं, क्षत्रिय की विद्या को आज विद्या को पढ़ने नहीं लगा। आप तो तुम मत गए, तुम जो धूरे हो, नन्हे हो, नादान हो, अल्लाह असमर्थ हो, अयोग्य हो। ऐसा नहीं तुमको करना, मैं अवश्य जाऊंगा। एक क्षत्रिय का बालक होकर के मैं मान हूँ, लांछन मुझ पर आता है, और लांछन मुझे आएगा, मैं अवश्य जाऊंगा। अमन में चल गया, जो अमन में चल गया, ऐसे महाराज मुस्लिम के जाकर के उनके हृदय में चिंता हुआ। से कहा
तुम तीनों भाइयों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अब मन्नू अकेला जा रहा है और तुम खड़े खड़े हमारा मुंह देख रहे हो। देखिए आजकल की हमारी माता कैसे है? उठो। कहा तुम खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो। आजकल हमारी माता क्या है, कोई बात बोले करती है, पकड़ के हाथ खींच रहे हैं कि भैया चलो घर में रुकाइए। लेकिन पहले हमारी माता क्या करती थी, जो छत्रवाणी थी अपने बालक के हाथ में खुदाई देते थे। जैसे मन्नो धनुष बाण बन करके खल को लेकर गया, माँ सुभद्रा के पास माता सुभद्रा ने कहा लाल तुम आज कहाँ जा रहे हो? क्या धनुष बाण धारण करके कहाँ जा रहे हो? अब माँ आज माँ मुझसे पूछती है कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हें पता है कि हमारे पिता संसद को बोल गए हुए हैं और उनके अनुपस्थित में चक्रव्यूह का निर्माण हुआ है। मैं उसका भेदन कर ले रहा हूँ। माता ने कहा बेटा क्या किया और आ जाओ मेरे लाल, तुम क्षत्रियों की भांति उन्हें क्या करना, उन पर विजय प्राप्त करके आना, उन्हें समाप्त करके आना। पुनः हारा हुआ मुख अपना मुझे मत दिखाना, हारा हुआ मुख मुझे मत दिखाना। माँ वसुंधरा के गोद में सो जाना। फिर महारानी उत्तरा के बाद पहुंचते हैं। महारानी उत्तरा ने देखा अभी तो टाइम तो लग तू काट लो बड़ा आ गया है। अच्छा ले आई अगर छोड़ दे लेकिन भी वाला निकल रहा है भैया अभी जाइए जरा जल्दी जा क्या हो रहा है?